तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कि ये जो आर डी शर्मा की बुक्स हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ये सब बुक्स को सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए करने की कोशिश किया है। और देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि ये बुक्स को जब आप सॉल्व करने चलेंगे तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आएंगे। सबसे पहले नंबर पे डिफ़िकल्टीज़ आएगी कि आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के आते हैं तो भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें कि नहीं सॉल्व हो पाते हैं। वो इसलिए नहीं सॉल्व हो पाते हैं कि क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अगले टॉपिक का इसी टॉपिक पहले टॉपिक में दे दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि मैं इनको सॉल्व आपको कराने वाला हूँ डे बाय डे। मैं कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस लूँगा और वन चैप्टर से लेकर डेली 5 to 10 क्वेश्चंस लूँगा। और फर्स्ट चैप्टर से लेकर के टोटल चैप्टर जितने भी बुक में होंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद सेकंड पार्ट को धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने फ़र्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर दिया है बुक के तो सेकंड पार्ट, अगर फ़र्स्ट पार्ट के उतने टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं जिससे कि सेकंड वाली पार्ट के बुक का कुछ टॉपिक हम क्लियर करा सकते हैं, तो मैं सेकंड टॉपिक पे भी चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पहले वॉल्यूम 1 ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम लोग वॉल्यूम 2 पे जाएंगे। हम लोग वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी सब साथ ही साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली बुक है। क्योंकि मैंने जब दिया था जेई मेन, तो मैंने 2016 में दिया था जेई मेन, तो उस टाइम पे ये वाली बुक हमारे पास है। मैं इस बुक को आपको सॉल्व करा सकता हूँ। इस बुक को मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ। ये सब लेटेस्ट बुक्स हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही इंक्रीज़ कर दिए गए होंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए होंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन जैसे इस वाली बुक से इसमें एक्स्ट्रा होंगे तो वो आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, मैंने पहले भी स्टार्ट करने की कोशिश किया था बुक को सॉल्व कराना, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, जिस वजह से मैं कंप्लीट नहीं करा पाया था। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बुक का सॉल्यूशन पूरी पूरी तरह से अपलोड करने की कोशिश करूँ। तो बस इतना ही। और वो भी सब कुछ जो भी मैं अपलोड करूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करूँगा। बस आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है चैनल्स को और हमारे साथ जुड़े रहना है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी ही मैंने स्टार्ट किया, इनइक्वालिटी इस पहला चैप्टर है, सपोज़ मैंने स्टार्ट किया, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, आप ऑब्वियसली मुझे पता है आप कहीं ना कहीं से वो कॉन्सेप्ट पढ़ के ही आए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद नहीं पढ़ते हैं या फिर उनको कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग ही कमेंट में बताइए कि क्या मैं सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल को भी बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल को लेके चलूँगा तो वन चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल क्योंकि इस बुक में सॉल्व करके तो दिए हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि केवल कॉन्सेप्ट को मैं बता दूं और साथ ही साथ प्लस एक्सरसाइजेज आप लोगों की सॉल्व करा दूं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स में जो अच्छे टफ़ क्वेश्चन होंगे, जो आप लोग को लगेंगे कि ये सॉल्व कराना चाहिए मुझे, तो वो आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन कहेंगे उसको भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा। और इसी प्रोसेस को अगर हम लोगों ने 1 मंथ फॉलो कर लिया, 1 मंथ अगर फॉलो कर लिया, तो आप देखेंगे कि हम लोगों को बहुत से क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करना है। आप जहाँ भी पढ़ते हो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या फिर आप कहीं भी आप पढ़ते हो, आप वहाँ पढ़ते रहिए। बस मैं यहाँ पे बुक्स के सॉल्यूशन दूंगा आपको। धीरे धीरे जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो सिंगेज का भी देख लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी जेई के बुक्स होंगे उन सब के इसको देखने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो, देखिए सबसे पहले हम लोग को जेई मेंस को टारगेट करना होगा। जेई मेंस को टारगेट करना होगा।
तो जेई मेंस को टारगेट अगर हम लोग कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के सब क्वेश्चन को हम लोग को सबसे पहले सॉल्व कर लेना होगा पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। फ़िलहाल हमें जेई मेंस और साथ ही साथ ये बुक के सॉल्यूशन करने हैं और साथ ही साथ सिंगेज के सॉल्यूशन करने हैं। तो इतना मुझे लगता है करने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि जेई मेंस तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मैथ्स में आपके स्कोर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और बताइएगा कि वीडियोस में क्या और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। फ़िलहाल हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा रहे हैं। और इसलिए इनइक्वालिटी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि इनइक्वालिटी आपके 11th क्लास में भी है। तो टीचर उतना हद तक बता देते हैं आपके स्कूल वाले ही कि इनइक्वालिटी मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक मॉड्यूलस फंक्शन से। अब डेली का डेली वीडियोस लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियोस थोड़ी लंबी भी होंगी। लंबी वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि आप लोग उतना देखते नहीं हैं लंबी वीडियो। लेकिन अगर 5 to 10 अगर मैं क्वेश्चंस कराने की बात कर रहा हूँ तो जेन्युइनली आप मान के चलिए 5 to 10 क्वेश्चंस कराने में मैं कितना भी अगर स्पीड से कराऊँगा, कितनी भी जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कितना भी फ्रीक्वेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 40 to 45 मिनट्स की तो वीडियो बनेंगी ही। और ये तो बहुत लेस है, ये सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स में 40 to 45 मिनट्स की वीडियो बनेंगी। अगर सपोज़ कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन वाले टॉपिक पे हैं तो 5 to 10 क्वेश्चंस कराने में 1 आवर्स या फिर 1 आवर 30 मिनट्स इतने तक का टाइम लग पाएगा। तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस पे अच्छा व्यूज़ दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन रहे और मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश कर सकूं। बस आज के लिए इतना ही, यही आपको समझाना था। और बस यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कैसी वीडियो लगी बताइएगा ज़रूर, और मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ, किस तरीके से आपको और सही रहेगा, ये भी आप ज़रूर बताइए। आपके सुझाव की मुझे सख्त ज़रूरत है। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।